दोस्तों, हमारे देश की राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और मैंने आपको कहा था 400 का रास्ता दक्षिण से जाता है। लोकसभा की 80 सीटों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, जो है 80। दोस्तों, लोकसभा में 80 सीटें उत्तर प्रदेश में आती है। देश की हर 7वीं लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता अगर बदायूं में के गला काट गैंग पर, उस साजिद के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, तो उसके पीछे की राजनीतिक वजह क्या है? इसका जवाब देने के लिए मेरे पास एक नहीं बल्कि कई सबूत हैं, कई आंकड़े हैं दोस्तों, जो इस वक्त आप देख सकते हैं। बदायूं के अंदर 29 लाख हिंदू है और 8 लाख मुसलमान है, मतलब 20% से ज्यादा मुसलमान आबादी है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों कि बदायूं के अंदर 29 लाख हिंदू पर 8 लाख मुसलमान है जो रोहिलखंड में आते, तो ये वहां का धार्मिक समीकरण। सब ये धार्मिक समीकरण पे जानने के बाद आपको ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्या 2024 के पहले क्या तुष्टीकरण की सियासत चल रही है? क्या कुछ नेता तुष्टीकरण के तहत जो है इस वोट को एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? 24 की सरकार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इसका बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि ये नंबर सिर्फ एक शुरुआत है। देखिए इसके पीछे का राजनीतिक गणित, और बड़ी बातें बताऊंगा, पर पहले बदायूं का राजनीतिक गणित इस रिपोर्ट में समझिए। हमने बहुत बेदर्दी से हमारे बच्चों को मारा। ऐसा कभी नहीं था, उसके पता नहीं कल आया कौन सी बात, या तो उससे मर्डर कराया गया या कोई साजिश है इसमें। अपने कलेजे के टुकड़ों को खो चुकी इस माँ का जो सवाल है, उसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी हत्या की वजह पता नहीं चल पाई है। मासूम आयुष और आहान की हत्या का आरोपी साजिद तो कल ही पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन दूसरे आरोपी जावेद का अब तक कोई सुराग नहीं लगा। आरोपी जावेद की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें कल रात से लगातार प्रयासरत हैं और उसको बहुत शीघ्र पकड़ लिया जाएगा। डबल मर्डर की इस वारदात के बाद बदायूं पुलिस एक्शन में है। आरोपियों के पिता और चाचा को भी हिरासत में लिया गया है। वारदात को अंजाम क्यों दिया गया, ये सब जानने के लिए हर पहलू की जांच की जा रही है। बदायूं डबल मर्डर केस को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी इसमें अपना राजनीतिक नफा देखते हुए इसे मजहबी रंग दे रही है। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, भाजपा यूपी में दंगा फसाद सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है और इसी कारण से ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलवा रही है और जिलों में सांप्रदायिक तनाव पैदा करवा रही है, जिसका परिणाम बदायूं की घटना है। भाजपा अब जनता के असल मुद्दों से हार चुकी है, तो धार्मिक विवाद, धार्मिक लड़ाई ही भाजपा का आखिरी हथियार बचा है। क्या कल की घटना ने साबित नहीं कर दिया कि जीरो टॉलरेंस वालों की पॉलिसी जीरो हो गई? ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते हैं। 2 बच्चों की हत्या के बाद कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच ही यूपी सरकार पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है। नहीं, उन्होंने कोई मांग नहीं रखी है और सरकार इस तरफ से संवेदनशील है कि जो व्यक्ति एक रह गया है अपराधी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बदायूं की वारदात कई सवाल खड़े कर रही है। 2 बच्चों की हत्या की असल वजह क्या थी, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, मगर इस मुद्दे पर सियासत अपनी रफ्तार से चल रही है। बदायूं से शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये बयान इसीलिए दिए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी द्वारा दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे एम और वाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण जो है वो उनको ऐसे बयान देने के लिए मजबूर कर रहा है। और बदायूं में समाजवादी पार्टी का मुस्लिम यादव वोट क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। शायद तभी तो पीड़ित से ज्यादा दोषी के पक्ष में खड़े समाजवादी पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की इसके पीछे एक राजनीतिक रणनीति है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे उनकी राजनीतिक रणनीति, तो अगर आप इस वक्त देखेंगे कि बदायूं के अंदर 4 लाख यादव वोट है, 8 लाख मुसलमान वोट है, मतलब 12 लाख वोट MY के हैं, 6 लाख दलित हैं,
2019 में 10 लाख वोट यहां पे पड़े थे, जिसमें से 50% वोट बीजेपी को पड़े थे। और समाजवादी पार्टी 2019 में जो सीट 2014 में जीती थी वो हारी, और जीत का अंतर बीजेपी का सिर्फ 18,000 वोट था। मतलब अखिलेश यादव क्यों कर रहे हैं, क्यों इस बार इतना ज्यादा अखिलेश यादव बदायूं के संबंध में इतने ज्यादा कॉशियस हैं और इतने ज्यादा फोकस कर रहे हैं? क्योंकि चाचा इस बार उम्मीदवार है जो पिछली बार हार गए थे समाजवादी पार्टी। इस बार वो चाह रही है कि समाजवादी पार्टी जीते, क्योंकि बदायूं में अखिलेश यादव की नाक का सवाल है। बदायूं को समाजवादी पार्टी का सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, साल 2009 में वहां अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव जीते थे। 2014 में भी उन्होंने ये सीट बचा ली थी, लेकिन 19 में बीजेपी उम्मीदवार संघमित्रा मौर्य ने उन्हें यहां से हरा दिया और बीजेपी बदायूं की सीट को 18,000 की मार्जिन से जीती। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने बदायूं से अपने चाचा को उतारा है और यहां से शिवपाल यादव जो है वो यहां से लड़े। तो अगर आप देखेंगे कि ये पूरा ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, तो अखिलेश यादव को लगता है कि इस बार चाचा शिवपाल उनकी नाक ना कटवा दे, उनकी नाक का सवाल है। और इसीलिए अगर आप देखना चाहेंगे कि पूरा का पूरा जो समीकरण है वो किस तरीके से है, 2017 में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब अखिलेश यादव को डबल मर्डर में क्या वोट देखने की कोशिश हो जा रही है, 2017 में अखिलेश यादव की सीट जो है वो घटी थी विधानसभा के अंदर, बदायूं लोकसभा क्षेत्र के अंदर। तो लोकसभा के अंदर तो स्थिति ऐसी हो गई कि बदायूं लोकसभा हारना पड़ा, तो 17 में सीटें घटी और लोकसभा बदायूं की 19 में हारनी पड़ी। पर 22 में देखेंगे कि दोबारा थोड़ी सीटें बढ़ गई। 22 के विधानसभा चुनाव के अंदर 22 में वापस से सीटें बढ़ गई, तो 17 में विधानसभा में सीटें घटी, 22 में सीटें बढ़ गई। तो इसीलिए वो 24 में उम्मीद जो है वो उम्मीद दिखा रहे हैं 24 के अंदर कि भैया अगर 2022 में सीटें बढ़ गई तो ऐसा ना हो जाए कि 24 के अंदर उम्मीद है। और लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखिए, बदायूं में विधानसभा चुनाव में 5 सीटें आती हैं, तो विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। लोकसभा के आंकड़े दिखाऊंगा, बदायूं लोकसभा क्षेत्र में 5 सीटें आती हैं। 12 के अंदर समाजवादी पार्टी ने 5 में से 4 जीती थी, 17 में सिर्फ 1 रह गई और 19 में इसलिए लोकसभा जीत पाए। पर 22 में 2 सीट का जंप आया, तो समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि भाई 22 जो है वो 12 के करीब है, इसीलिए 24 में उनको उम्मीद है। मैंने आपसे कहा था क्लियरली कि जो सीटें हैं वो बढ़ रही हैं। 1 से 3 असेंबली इलेक्शंस के अंदर समाजवादी पार्टी की बदायूं लोकसभा के अंदर हुई है, और बदायूं जो है ये पूरा इलाका जो है रोहेलखंड के अंदर आता है। और ये रोहेलखंड के अंदर अगर आप देखेंगे, यहां पूरे इलाके के अंदर 9 लोकसभा सीट आती है, और ये 9 लोकसभा सीट जो है बदायूं के अंदर जो आती है, बदायूं, बरेली के बाद में लखीमपुर खीरी के बाद में मुरादाबाद के बाद में पीलीभीत के बाद में रामपुर, और रामपुर के साथ में संभल। तो 9 सीट जो है, शाहजहांपुर भी यहां पे आता है। तो अगर 9 सीट को आप टैली देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ध्यान दीजिएगा। 9 लोकसभा सीट आती है, 14 में इस पूरे इलाके को बीजेपी ने स्वीप किया था। 8 सीट आई थी, 9 में से बीजेपी ने। मैं कह रहा हूं रोहेलखंड वही रीजन है जहां पे बदायूं आता है, तो ये सिर्फ बदायूं सीट की बात नहीं, समीकरण ये पूरे रीजन की बात है, और पूरे रोहेलखंड रीजन पे इसका प्रभाव पड़ सकता है। 8 सीट जो है 2014 में बीजेपी ने जीती थी, जब मैंने आपको बताया था 17 के असेंबली इलेक्शन में भी समाजवादी पार्टी की हालत खराब हुई थी। पर 19 में आप ध्यान दीजिए कि समाजवादी पार्टी की 2 सीटें इस इलाके में बढ़ गई रोहेलखंड में, तो इनसे उनको उम्मीद लग रही है कि हम यहां थोड़े से इंक्रीज हुए, 2022 के असेंबली इलेक्शन में भी थोड़ा इंक्रीज हुए, तो ऐसा हो कि 24 के लोकसभा में भी इस क्षेत्र से हम सीटें बढ़ा पाए। और उसके लिए जरूरी यही है कि मुस्लिम यादव वोट
एकजुट रहे। तो अब आपको मैं लोकसभा की पूरी पिक्चर दिखाना चाहता हूं। लोकसभा की पिक्चर अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में अगर 80 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर आती है तो 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 73 सीट्स मिली थी और 2019 में भी 64 मिली थी। रोहिलखंड में 2 सीट जो है समाजवादी पार्टी की बड़ी थी और समाजवादी पार्टी को आप देखेंगे 14 और 19 में बेहद खराब प्रदर्शन रहा। सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें दोनों के दोनों लोकसभा इलेक्शंस में जीत पाई। 14 में बीएसपी 0 और 19 के अंदर बीएसपी 10 पे थी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी जब से नरेंद्र मोदी एरा शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर सिंगल डिजिट की पार्टी रह गई है। पर ऐसी बात सिर्फ ये नहीं है कि 10 साल से समाजवादी पार्टी गिरावट पे है, ऐसा 20 साल से हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि पूरे पिछले 20 साल से समाजवादी पार्टी जो है उसकी गिरावट होती जा रही है। उसका पीक उत्तर प्रदेश में आया था 2004 में जब यूपीए की सरकार थी। 35 सीट्स आई थी लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी की। एक मार्जिनल डिप हुआ और फिर 23 सीटें आई 2009 में, मतलब 12 सीटें कम हुई पर दोनों तरफ में यूपीए की ही सरकार थी। ये आपको समझने की जरूरत है। पर आप ये ध्यान दीजिए, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और 23 से 5 पे हो गए और 18 सीटों का गैप हुआ, मतलब M/I समीकरण यहां चला। पर जब हिंदू वोट एकजुट हुआ तो 2014 और 19 में 5 सीटें जो हैं वही आई और जितना भी जोर लगा लिया समाजवादी पार्टी की 19 में सीटें नहीं बढ़ी। तो मुस्लिम यादव समीकरण उनके लिए जरूरी है अगर इसको थोड़ा बढ़ाना है। इसीलिए 24 के अंदर तमाम हथकंडे उठाए जा रहे हैं। मुस्लिम सीट्स पे मैं आपका फोकस करना चाहता हूं और ध्यान दीजिए, समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम बाहुल्य सीट बहुत मैटर करती है। आप देख रामपुर 42% मुस्लिम आता है, समाजवादी पार्टी यहां से होप कर रही है। अमरोहा जहां 32% मुस्लिम आता है, यहां पे अगर आप देखेंगे 2019 के नतीजों में सहारनपुर जो है वहां से भी समाजवादी पार्टी उम्मीद कर रही है। और ध्यान दीजिए और समाजवादी पार्टी 2019 में बीएसपी के साथ लड़ी थी, इसीलिए थोड़ा बीजेपी का सीट डिप हुआ था। अगर आप देखेंगे बिजनौर ये सब उसी इलाके के अंदर आते हैं, यहां पे भी 28% मुस्लिम वोट है। नेक्स्ट पे मैं मूव करना चाहूंगा क्योंकि ये सब मुस्लिम बाहुल्य सीट है। नगीना यहां पे भी 28% मुस्लिम वोट आता है। तो अखिलेश यादव को पता है कि ये वोट मेजॉरिटी मुझे चाहिए, उनको चाहिए, तभी जाके सीट जीत सकते हैं और इसी कारण वो बदायूं पर आरोपियों का नाम शायद नहीं ले रहे, ऐसा सब एनालिस्ट कहते हैं। मुरादाबाद के अंदर अगर आप देखेंगे 28% मुस्लिम्स आते हैं और अगर श्रावस्ती है यहां भी 28% मुस्लिम आते हैं। तो ये पूरी बेल्ट है, ये यहां से लेके यहां तक पूरे जो है मुस्लिम आबादी के आधार पर पूरा का पूरा मुस्लिम की वोट के आधार पे समाजवादी पार्टी फोकस कर रही है कि ये वोट पूरा एक तरफा उनकी तरफ चले जाए और वो कुछ सीटें इसमें से जीत जाए। ये मैं आपको आपका इलेक्शन प्रोफेसर बता रहा हूं। अब बात दरअसल क्या है कि बदायूं में जो घटनाक्रम हुआ, जो जघन्य अपराध हुआ, जो हैवानियत के साथ हुआ, इसको मैं डिकोड करूं, इसमें एक क्रोनोलॉजी है, इसकी जो पॉलिटिक्स है, इसकी पॉलिटिक्स को मैं डिकोड कर रहा हूं। मैं हैवानियत को डिकोड नहीं कर रहा, इसके पॉलिटिक्स के पीछे एक क्रोनोलॉजी है कि सब सेक्युलर नेता शांत है। क्रोनोलॉजी क्या है ये आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा क्रोनोलॉजी को। पहला, हर घटना में हिंदू मुसलमान विवाद ढूंढो। अगर हिंदू पीड़ित है तो बोलो हिंदू मुसलमान होने की कोशिश की जा रही है। फिर जब हिंदू मुसलमान को नॉर्मलाइज किया जाए तो नेताओं के कोई भड़काने वाले बयान हो, पूछो, मतलब नेताजी आएंगे भड़काऊ बयान देंगे या पूछेंगे कि ये या एनकाउंटर क्यों हुआ, ऐसे बयान देंगे जिसमें तनाव बढ़े या हिंदू पीड़ित जो है वो कमजोर महसूस करे। फिर तीसरा, पीड़ित, तो यहां पे आप देखिए बदायूं में जैसे ही पीड़ित हिंदू हुआ बोला गया कि हिंदू मुस्लिम मामला करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ना कि हिंदू विक्टिम के साथ खड़े हुए गए, ना कि संगीता के परिवार के साथ खड़े हुए, बोला गया कि भाई एनकाउंटर क्यों हुआ है, अब एनकाउंटर हो गया है। तो ऐसे बयान जिससे या तो हिंदू पीड़ित को दिक्कत हो या तनाव बढ़े। तीसरा, पीड़ित के बदले दोषियों का समर्थन।
एक भी सेक्युलर नेता ने, और यहां पे अगर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के नेता ने अपने मुंह से जावेद और दूसरे जो जिसने कत्ल किया है साजिद, उन दोनों का नाम नहीं लिया, ना जावेद का नाम लिया ना साजिद का नाम लिया। क्यों? क्योंकि एमवाय वोट रोहिलखंड इलाकों में मुस्लिम बाहुल्य सीट में, तो इसीलिए पीड़ित का ना के बजाय दोषियों का इंप्लिसिट समर्थन करना या दोषियों को बचाने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, और ये चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश से ये नफरत का माहौल फैलाने की कोशिश की जा रही है। और एक समझिए मेरी बात, क्योंकि ध्रुवीकरण जब होगा तो मुस्लिम वोट एकजुट होगा, रियल ध्रुवीकरण में मुस्लिम वोट एकजुट होगा, इसीलिए इन सभी पार्टीज का वोट बढ़ेगा। और ऐसे नफरत के माहौल के अंदर कुछ सीटें जहां 30-35% मुसलमान वोट आता है, इस मुसलमान वोट के चक्कर में और इस मुसलमान वोट को एकजुट करने के एक स्ट्रैटेजी के तहत ऐसा होता है कि हिंदू मुसलमान का तनाव जो है वो बढ़ता है। तो ये कोई एकदम से नहीं है। नेता जब भी कोई बात कहता है, दोस्तों मैं आपको चुनावी प्रोफेसर के रूप में बता रहा हूं, देश का चप्पा चप्पा घूम के बता रहा हूं, नेता ऐसा सब सोची समझी तरीके से होता है, एकदम से नहीं होता है, सब एक रणनीति के तहत होता है। आपने अभी तक क्या समझा? मुस्लिम वोट जहां 30% से ज्यादा, वहां अगर समाजवादी पार्टी को अच्छा करना है तो वो पूरा वोट चाहिए। इसीलिए कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता आरोपी का नाम नहीं ले रहा है। तो बड़ी बात ओवरऑल विश्लेषण की क्या है कि फाइनल पिक्चर यही है कि बदायूं की वारदात से यूपी में ध्रुवीकरण बढ़ सकता है, मुस्लिम वोट एकजुट हो सकता है, और ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी को इन सब सीटों पे फायदा हो सकता है। ये बड़ी बात है। जहां जहां 30% से ज्यादा मुसलमान हैं, वहां समाजवादी पार्टी बीजेपी को अच्छा कंटेस्ट दे सकती है। और जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो ये आप समझिए कि मुस्लिम वोट का एकजुट होने का चांस और ज्यादा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी हो गई चुप है, और इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा जी जो गाजा पे बोल रही थी, उनने इसमें कुछ नहीं बोला है, क्योंकि ये सब कुछ मुस्लिम वोट के बारे में। अब होमवर्क के बगैर तो आपकी क्लास को खत्म मैं नहीं कर सकता ना, तो होमवर्क देना जरूरी है। होमवर्क आपके सामने है। बदायूं में किस नेता के चाचा उम्मीदवार हैं? बहुत सरल सवाल है। आपको इसी कार्यक्रम में मैंने जवाब दिया था, आपको जवाब हमें देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अटेंटिवली क्लास को सुन रहे हैं तो आपको व्हाट्सएप करना होगा। भाई नंबर जरूर याद रखिएगा, 8588। मैं चाहूंगा इस नंबर को फ्लैश भी करें हम कल से, 8588-05811, 8588-05811। चुनाव की इस क्लास में आप मेरे साथ, आपके चुनावी प्रोफेसर प्रदीप भंडारी के साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट्सएप जरूर करिएगा। नमस्कार और ख्याल जरूर रखिएगा। जी न्यूज़।